ओह! ओह! अब अब मैं मैं समझ समझ गया। गया। आप आप आटा आटा छानने छानने वाली वाली चलनी चलनी सीव सीव की की बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। पुरानी पुरानी मान्यताओं मान्यताओं और और वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र के के अनुसार अनुसार घर की कुछ चीजों के लेन-देन को लेकर अलग-अलग विचार होते हैं। यहाँ यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको निर्णय लेने में मदद करेंगी। लोक मान्यताओं के अनुसार भारत के कई हिस्सों में ऐसी मान्यता है कि आटा, चलनी, नमक और तवा जैसी चीजें पड़ोसियों को उधार नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे कुछ पारंपरिक कारण दिए जाते हैं। बरकत कम होना। माना जाता है कि रसोई की मुख्य चीजें जो अन्न से जुड़ी हैं, बाहर देने से घर की बरकत या सुख समृद्धि प्रभावित होती है। नकारात्मक ऊर्जा। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी चीजों के आदान प्रदान से एक घर की ऊर्जा दूसरे घर में जा सकती है। व्यावहारिक प्रैक्टिकल नजरिया। अगर हम अंधविश्वास से हटकर सोचें तो इसके कुछ व्यावहारिक कारण भी हो सकते हैं। हाइजीन, स्वच्छता। रसोई के बर्तनों के इस्तेमाल में हर किसी का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि वापस मिलने पर वो उतनी साफ न हो। रिश्तों में खटास। कई बार पड़ोसी चीजें लेकर भूल जाते हैं या खराब कर देते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में तनाव आता है। मेरी सलाह। एक, अगर आप मान्यताओं को मानते हैं, तो आप विनम्रता से मना कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आप अभी उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। 2, अगर रिश्ता बहुत करीबी है और आप इन बातों को नहीं मानते तो आप दे सकते हैं, लेकिन वापस आने पर उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर ही अपनी रसोई में रखें। 3, नया सामान। चूंकि आपने कहा कि चलनी नई है, तो आमतौर पर लोग अपनी नई चीज पहले खुद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आप उन्हें बाद में देने का बहाना बना सकते हैं। संक्षेप में, यह पूरी तरह आपकी अपनी सोच और पड़ोसी के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करता है। अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, तो न देना ही बेहतर है। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तु के अनुसार और कौन सी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए?